या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून। बेशक मुराद को पहुँचे ईमान वाले जो अपनी नमाज में गिड़गिड़ाते हैं और वो जो किसी बेहुदा बात की तरफ इल्तिफ़ात नहीं करते। कल आपने सुना कि एक मोमिन कामयाब कैसे हो सकता है, एक मोमिन की कामयाबी ज़िंदगी कैसे बन सकती है। तो पहली चीज़ जो आपने सुना वो ये थी कि वो अपनी नमाज़ों में खुशू और खुजू पैदा करते हैं, अपनी नमाज़ों में रोती गिड़गिड़ाते हैं। आज दूसरी सिफत बयान की गई कि वो बेहुदा और बेकार की चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं देते। जो बेकार और लग़्व और बेकार चीज़ें हैं उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं, उससे अपने आप को बचाते हैं। अब लग़्व क्या चीज़ है, बेहुदा क्या चीज़ है? हर वो चीज़ है जिससे ना तुम्हारा दुनिया का फ़ायदा हो ना आखिरत का फ़ायदा हो। जैसे आप देखिए कि इंसान अगर क्रिकेट खेले इसलिए कि वर्जिश के तौर पर तब तो जायज़ है, लेकिन टाइम पास के लिए तो वो भी उसके लिए जायज़ नहीं। बहरहाल अगर क्रिकेट खेलता है तो दुनियावी तो फ़ायदा थोड़ा है कि बदन फुर्तीला रहता, ठीक है, लेकिन उसके मुकाबले में अगर वही गेम अगर इंसान मोबाइल में खेलता है तो ना उसका दुनिया का फ़ायदा है ना आखिरत का फ़ायदा है। तो कहाँ बेकार की चीज़ें। आज हमारे ज़िंदगी के अंदर ना जाने कितनी बेकार की चीज़ें हैं, सुबह से लेकर शाम तक देखें कितनी बेकार की चीज़ें। और हदीस पाक में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मिन हुस्निल इस्लामी तर्कुहु मा ला यानी। इस्लाम की खूबी ये है कि इंसान हर बेकार चीज़ को छोड़ दे जिससे उसका कोई फ़ायदा ना हो। सुबह से लेकर शाम तक हम अपने आप में आज ही गौर करें कितनी चीज़ें हमने बेकार की यहाँ टाइम पास, वहाँ टाइम पास, दोस्तों के साथ गपशप, ये किसी से हंसी मजाक, ना जाने क्या क्या, सुबह से लेकर शाम तक ना जाने कितनी बेकार की चीज़ें हमारी ज़िंदगी में रही। तो अच्छा मुसलमान वो है जो बेकार की चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं देता, जिसका मतलब वहाँ पे नहीं वहाँ जाता भी नहीं। और आज हमारे यहाँ सबसे अगर बेहुदा चीज़ जो सबसे बेकार चीज़ होती है वो ज़बान से होती है। ये ज़बान को आप क्या समझते हैं? ये ज़बान आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, इंसान का ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता जब तक उसका दिल कामिल ना हो, और दिल उसका उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता जब तक उसकी ज़बान ना हो। क्योंकि ज़बान ही ऐसी चीज़ है कि इंसान इस ज़बान से ना जाने क्या क्या कहता है। अगर मैं ज़बान की हिफाजत पे बयान करूँ तो 1 घंटा यहीं पे बैठे बैठे हो जाए कि ज़बान, ये ज़बान को आप क्या समझते? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी ने अर्ज़ किया, हुज़ूर इंसान की नजात किस चीज़ में? फरमाया जिसने अपनी ज़बान की हिफाजत कर ली उसकी नजात हो गई। ज़बान, अब तो किसी ज़बान से पता नहीं क्या क्या चीज़ें हमसे होती रही, ना जाने किससे बेजा सवालात, ना जाने किससे क्या क्या रहता है। आका फरमाते मन समता नजा, फरमाया जो इंसान खामोश रहा वो नजात पा गया। फरमाया एक अच्छे मुसलमान की निशानी ये भी है कि मन सलीमल मुस्लिमून मिन लिसानी वयदी, फरमाया उसकी ज़बान से दूसरे लोग महफूज रहें। लेकिन आज इस ज़बान से आप देखें क्या क्या होता है, सुबह से लेकर शाम देखिए ज़रा, यहाँ किसी की गीबत में लगे हैं, किसी की इसमें लगे हैं, किसी की उसमें लगे हैं,
और कभी लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी पे सवाल कर ये है तो वो कैसे, वो है तो वो कैसे। एक ताबई थे जिनका नाम हज़रत अब्दुल्ला इब्ने हज़रत हस्सान बिन सिनान था। वो एक मरतबा रास्ते से गुज़र रहे थे, देखा एक आलीशान मकान बना हुआ। उस मकान वाले से पूछा कि इस मकान को बनाने में कितना टाइम लगा। अब उसने जवाब दिया। हज़रत हस्सान बिन सिनान के एहसास हुआ, ये बेजा सवाल तुझे क्या ज़रूरत थी, भले 2-4 साल लगा, 10 साल, तुझे क्या ज़रूरत। आपने उसके कफ़ारे के लिए और इस सवाल बेजा करने के लिए आपने 100 साल तक सिर्फ रोज़े रखे। आप सोच सकते हैं 100 साल कि मैंने एक इंसान से बेजा सवालात किया। आज हम कितना बेजा सवाल कहते हैं, यार राजी भाई ये चश्मा कहाँ बनवाया, बड़ा अच्छा है, ये टोपी कहाँ से लेकर है, बड़ी अच्छी है, ये कहाँ से लेकर आए। हम आप देखिए कितना कितने बेजा सवालात। ये तो यार गरीब था, इसके पास रिक्शा कहाँ से आ गया, ये तो गरीब था, इसके पास बाइक कहाँ से आ गई। आज आप देखिए हमारी फितरत कैसी है, कितनी जहनीत हमारी ख़राब है। एक साहबी हुजूर की बारगाह में आए, बोल लेते ज़्यादा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारी ज़बान को अल्लाह ताला ने कितने पर्दे में रखा। कहा 2 पर्दे में, जबड़ों के बीच में और उसके बाद ऊपर होंठ। कहा फिर भी खामोश नहीं रहती, फिर भी खामोश नहीं रहती। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम मुझे 2 चीज़ों की ज़मानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। 2 चीज़ की ज़मानत दे दो कि मैं उसकी हिफाजत करूँगा, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी दे दूँगा। 2 जबड़ों के दरमियान में और जो 2 टांगों के दरमियान में। यानी बंदा अगर अपनी ज़बान की हिफाजत का ज़िम्मा ले ले और शर्मगा की, तो आका फरमाते मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ, जन्नत की ज़मानत लेता हूँ। आप सोचिए ज़रा, ये दोनों चीज़ों की वजह से क्या क्या होता है। इसी शर्मगाह की हिफाजत हो पाती, इसी ज़बान की हिफाजत 2 जबड़ों के दरमियान है। लेकिन कितनी चलने लग जाए तो फिर देखो ज़रा, समझे ना, चलने लग जाए तो फिर हम रुकती नहीं। और फिर अगर कहीं दोस्तों के साथ गपशप में लग गए तो फिर क्या बोलना है, क्या फिर सोचते मैं बढ़कर बात करूं ताकि वो हंसे ना तो मज़ा आ जाए। क्या बात के क्या हंसाता। आज तो लोगों का दिल मुर्दा करने के लिए वो कपिल शर्मा शो चलता है ना, कॉमेडी शो, अब चलता है कि नहीं, पहले सुनते थे ऐसा एक शो चलता है, समझे ना। उससे सिर्फ हंसाना ही होता है, उन्हें ये नहीं पता कि हंसने से हंसाने से दिल मुर्दा होता चला जाता है, दिल के अंदर कोई कैफियत बाकी नहीं रह जाती। तो हम एक दूसरे के उसमें लगे रहते हैं, उसकी खिंचाई, उसकी ये, कभी उसकी गीबत, कभी उसके। हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आकर एक बंदा कहता है कि फ़लाँ शख्स आपकी गीबत कर रहा था, आपके बारे में ऐसा ऐसा कह रहा है। आपने एक टोकरी में खजूर भरी और कहा जाकर के उसको तोहफ़ा पेश करो, उसको तोहफ़ा पेश कर दो और उसे कह देना कि माशाल्लाह तूने अपनी नेकियां मुफ्त में मुझे हदिया दे दिया, मैंने खजूरों का तोहफ़ा तुझे दे दिया। तो हम अगर किसी की, याद रखिए किसी के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं, अपने आप में दे दो। अगर आपको तरक्की करना है ना तो किसी की फ़िक्र करना छोड़ दो, अपनी तरक्की। अगर आप किसी के फ़िक्र में लगे ना तो आपकी तरक्की रुक जाएगी, समझे ना। आप सोचने लगे कि यार इमाम साहब गाड़ी से आते, इनको साइकिल से आना चाहिए था, यार इमाम साहब को ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, आज ऐसा हुआ, समझे ना। तो फिर आप इसी में रह जाए, समझे ना। आप सोचे जो कौम अपने इमाम की तरक्की ना देख सके तो उस कौम की तरक्की कहाँ से हो सकती। एक बंदा गेट पे पूछता है, हज़रत आप गाड़ी लिए कितने किए हैं। मैंने कहा क्या मतलब। कहा साइकिल से चलते तो आपका पेट्रोल बचता है, आपका बचत हो जाती है। खुद भाई साहब 15 लाख की कार में घूम रहे हो, तो मैंने कहा आप भी पैदल चलते तो आपका कार का वो भी बच जाता है। ये हाल है। आप देखिए ज़रा, एक दूसरे की हमारी फिक्र कितनी होती, समझे ना, कि ये क्या वो क्या है, समझे ना। ये सारी फिक्रें करना छोड़ दो, तब जाके तरक्की हो सकती है।
आज इस कौम की जो तरक्की रुकी है ना, उसका सबसे बड़ा कारण और वजह यही है कि हम अपने भाइयों के खोदबीन में लग गए। वो ऐसा है, पड़ोसी वैसा है, समझे ना। घर पहुंचना रात में तो बीवी बताने लगी, वो आज ऐसा हुआ था, वैसा पड़ोसी ने ऐसा हुआ गया, वैसा हुआ। छोड़ना भाई, समझे ना। मैं भी पहुंचता था, मैं कोई तवज्जो ही नहीं देता, आप तो मेरी बात सुनते ही नहीं है, समझे ना। तो हाल ये होता है। मैं कहता हूँ भाई आपको किसी की ज़रूरत क्या है, हमें अपने मामलात है, अपने से दूसरे की ज़रूरत क्या है कि वो ऐसा हुआ, बाजू वाले का ऐसा हुआ, फला हुआ। तवज्जो ना दो, मेरी बात कोई सुनते ही नहीं। तो मैंने कहा क्या ज़रूरत है किसी के चक्कर, अपनी फुर्सत अपनी आखिरत संवारो, दूसरे काम आ सकते हो भाई, बस ये चीज़ होती है। तो आज हमारे ज़िंदगी के अंदर बेकार की चीज़ें बहुत हैं, बहुत बेकार की चीज़ें। तो अल्लाह ताला इस आयत करीमा में फरमाता है अच्छे मोमिन जो है, कामयाब मोमिन की निशानी है वो बेकार की चीज़ों में नहीं पड़ते, समझे ना। बेकार की चीज़ों, यहाँ खड़े हो गए, आज देखिए हमारा हाल क्या है, नमाज मस्जिद में सुन्नत नहीं पढ़ते, बाहर जाके घंटों खड़े रहते, समझे ना। खाम एटला दिवस बाद पछी मिले यार, क्या से तुम्हें यार, मतलब बातों की बातों। तो बहरहाल बेकार की चीज़ों से अपने आप को बचाएं, समझे ना। ज़बान इनमें सबसे अहम रोल अदा करती है, ज़बान का रोल सबसे खतरनाक। मौलाए कायनात क्या फरमाते हैं, जराहतुस्सिनानी लहल क़ियाम वला यल्ताम मा जरहुल लिसान। फरमाया इंसान अगर किसी को नेज़ा मारे, तलवार मारे, उसका ज़ख़म भर जाता है, लेकिन ज़बान से अगर कोई किसी को ज़ख़म दे देना, साल वो ज़ख़म नहीं बनता। होता है ना, आप अगर कभी ज़बान से किसी को कह देना तो आपको घूम गए, हज़रत ने मेरे को ये कहा था, फ़ला ने मेरे को, घूम ये ज़ख़म भरता है। लिहाजा अल्लाह ने 32 दांतों के बीच में, 2 जबड़ों के बीच में, समझे ना, नर्म नाजुक ज़बान रखी है, उसकी हिफाजत कर लो, बहुत बड़ी चीज़। आप ही नहीं, समझे ना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से पूछा गया कि कौन इंसान जन्नत में जाएगा, कहा जिसने अपनी ज़बान की हिफाजत कर लिया वो जन्नत में चला गया। जन्नत की ज़बान है, सिर्फ ज़बान की। क्यों ऐसा? जब सुबह होती है ना, सारे आज़ा, सारे पार्ट्स कहते हैं तू सही रहे तो हम सही, समझे ना। सब उसके सामने झुकते हैं, ऐ ज़बान अगर तू से, वरना ये ज़बान तो क्या है, 2-4 गाली दे करके वो तो अंदर बैठ गया, बाकी मार तो जिसमें ही को खाना है, समझे ना। किसी को वो कुछ बोल करके ज़बान अंदर, वो थोड़ी कोई ज़बान को आज तक मारा कि ज़बान पकड़ के मारना से तूने ऐसा क्यों बोला। तो ज़बान सारे आज़ा कहते दिन सुबह सुबह कि अगर तू सही रहे तो हम सही रहे, समझे ना। लिहाजा बेकार की चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकालें। जितनी भी बेकार चीज़, ये जो टाइम पास होता है ना बहुत सारी, इसका भी हिसाब अल्लाह की बारगाह में देना पड़ेगा। ये टाइम तुमने कहाँ ज़ाया किया, इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। तो कामयाब मोमिन वो है जो बेकार की चीज़ों को छोड़ देता है, अच्छी चीज़ों को अपनाता है। अल्लाह पाक कहने सुने ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह